भारत माता की, भारत माता की। अब मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के इस प्रदेश के मुखिया श्रीमान सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और यहां उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। आज के अखबार और कल सोशल मीडिया और मीडिया की खबरों ने इस धरती पुत्रों की जमीन पर जो अन्न का कटोरा कहलाता है, वहां मां भारती को गाली देने वालों जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करो, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत माता के टुकड़े करा दिए, जो मां भारती से नफरत करते हैं। तो मैं हाहाकार से शुरू करूं या जनमन गण के नारों से परिवर्तन की गाथा, तो गानी तो मुझको होगी, तो क्यों न शुरू करूं मैं भारत माता के जयकारों से, भारत माता के जयकारों से। एक बार जोरदार जयघोष करें, बोले भारत माता की। जयघोष ऐसा होना चाहिए जो भारत माता के खिलाफ बोलते हैं, जो नफरत करते हैं, उनके कान फट जाएं। दोनों हाथ खड़े करें और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। गोगामेड़ी की इस पावन धरा पर आज ये परिवर्तन की चौथी अर्थ यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो भगवान गोगामेड़ी की इस पावन भूमि पर, गोरखनाथ महाराज की इस पावन भूमि पर, मां भद्रकाली की इस भद्र भूमि पर, क्षेत्रपाल जी महाराज की इस भूमि पर, कपिल मुनि के इस पावन क्षेत्र में, करणी माता पूरी तेजा जी के इस पावन क्षेत्र में, मैं भारत सरकार के जिन्होंने भारत के भूगोल को बदल दिया, जिन्होंने सीमाएं कम कर दी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सड़क मंत्री और सड़कों को बनाने के विश्वकर्मा आदरणीय नितिन गडकरी जी का इस पावन की धरा पर बहुत जोरदार ताली से, आदरणीय मोदी जी की सरकार में आपके नेतृत्व में भारत माला हो, सागर माला हो, नेशनल हाईवे हो, जो 60 साल में सड़कें नहीं बनी, आपके आशीर्वाद ने पिछले 9 वर्षों में राजस्थान को सड़कें दी हैं। हमारे इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और इस स्थान पर जिन्होंने पैनोरमा बनवाया, ऐसे आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, राजस्थान की विधानसभा में एक मजबूत आवाज, जो आप सबकी आवाज को बुलंदी के साथ वहां रखते हैं, ऐसे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी, उपनेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पुनिया जी, यहां उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद भाई राहुल कसवा जी, पूज्य सुमेधानंद जी, बाबा बालकनाथ जी, माननीय निहाल चंद जी, नरेंद्र खीचड़ जी, हमारे संतोष अहलावत जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, और इस यात्रा के प्रभारी और इस संभाग के प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय CR चौधरी साहब, डॉक्टर साहब, और इस मंच पर विराजमान सभी हमारे माननीय विधायकगण, और इस पावन धरा पर, इस धरती पुत्रों की पावन धरा पर सभी दूर दूर से आए हुए किसान बंधुओं, युवा साथियों, माता और बहनों, आज मंगलवार का दिन है और इसी दिन इस जिले का निर्माण भी हुआ और हनुमानगढ़ कहलाया, और आज का ही वही पावन दिन है। मंगलवार के दिन इस राजस्थान में परिवर्तन के लिए ये अश्वमेघ का चौथा घोड़ा आज शुरुआत करने वाला है।
इस नकारा और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए। और ये भादवे का महीना है, भादवा महीना है, यही महीना है जब गोगा मेड़ी का मेला भी बढ़ता है, यही महीना है जब वीर तेजाजी महाराज का मेला भी बढ़ता है, और यही महीना है भगवान श्री कृष्ण का मेला भी बढ़ता है, यही महीना है जो रामदेवरा का मेला भी बढ़ता है। इस पवित्र भादवा महीने में भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा के लिए, किसानों की वादा खिलाफी जिन लोगों ने की उनको हटाने के लिए, युवाओं को संबल देने के लिए जिन लोगों को युवाओं ने धोखा दिया उनको न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा निकल पड़ी है, चल पड़ी है। और ये परिवर्तन यात्रा आज से जो शुरू हो रही है, ये राजस्थान में 2023 में फिर से कमल खिलाने का काम करेगी। ये विकास मामू जी की पवित्र वीर धरती है, जहां इस धरती के लाल ने भारत माता का नाम, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया। ये वो धरती है जहां ने, जिस धरती ने देश को अन्न दिया है। किसान पुत्रों, आज हम सब लोगों को ये चिंता करने की आवश्यकता है कि 2018 में एक ऐसी धोखेबाज सरकार आ गई, जिस सरकार ने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वो किसान सोहनलाल जी, आज चीख चीख उनकी चीखें हमारे कानों में पड़ती है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा, और वो आत्महत्या क्यों की? वो आत्महत्या इसलिए की कि अशोक गहलोत सरकार के एक मंत्री ने यही कहा था कि हम कर्जा उसी का माफ करेंगे जो किसान में आत्महत्या कर लेगा। तो सोहनलाल जी और उन दोनों किसान, ऐसे अनेक किसानों ने जो आत्महत्या की है, उसका पाप अगर किसी ने किया है तो ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। आज वो कन्हैयालाल पारीक की चीखें हमारे कानों में गूंजती है कि आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का पाप अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये परिवर्तन यात्रा इस बात की है कि उन युवाओं को न्याय दिलाने का काम अगर कोई करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सब लोगों ने ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग कहते हैं कि ये सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन मलेरिया है, ये सनातन डेंगू है, ये सनातन कोरोना है। वो कान खोलकर सुन ले, सनातन को खत्म करने के लिए गजनवी भी आया था, उनको धूल चटाने का काम इस धरती ने किया था। सनातन को खत्म करने का काम अकबर भी आया, औरंगजेब भी आया, लेकिन कोई सनातन को खत्म नहीं कर पाया। जिन्होंने सनातन को खत्म करने का कुछ से प्रयास किया वो खत्म हो गए, लेकिन सनातन आज पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम कर रहा है। मिट गए मिटाने वाले सनातन को ये वही लोग हैं। ये गोरक्षा की भूमि है और उस भूमि पर इसी विधानसभा में गौ माता की हत्या हो जाए, अरे लानत है इस जवानी पर। उनको आतंकवादी कहकर गिरफ्तार किया जाता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपने गौ माता की रक्षा और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने की आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको, युवाओं को न्याय दिलेगी और जिन्होंने हत्या की है उनको सजा दिलाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी का मंच करेगा। ये वही लोग हैं। एक तरफ तो मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा पूरी दुनिया में फहरा रहा है। रूस और यूक्रेन तिरंगा देखते ही बमबारी बंद कर देते हैं, और सुना है यहां तिरंगा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सुना है कि हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक तरफ तो आप रामदेवरा और गोगामेड़ी आने वालों को डीजे पर प्रतिबंध लगाते हो और दूसरी तरफ ताजियों पर डीजे बजता है। एक तरफ आप पीएफआई की रैली पर कराने की परमिशन देते हो, दूसरी तरफ
हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हो। अरे ये राजस्थान है, तालिबान नहीं। ये राजस्थान का खोया हुआ गौरव कोई लौटाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा लौटाएगी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नितिन गडकरी साहब, मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज ग्रीन वे, एक्सप्रेस वे, सागरमाला, भारतमाला, केंद्रीय सड़क नीति की सड़कें, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे 6 लेन हो, राजस्थान में जितना काम आपने 9 वर्षों में दिया है, कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों तक नहीं दे पाई। इसलिए मैं आप सब के बीच में इतना ही कहना चाहता हूं और आदरणीय गडकरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो दिया है वो राजस्थान कभी भूल नहीं सकता और राजस्थान इस बात को भी नहीं भूल सकता कि इस सरकार ने किसानों की हत्या का पाप किया है, इस सरकार ने युवाओं की हत्या का पाप किया है, इस सरकार ने बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाई, ये सरकार सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाई। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण वाली सरकार को हटाना है तो दोनों हाथ उठाएं और जयघोष करें कि हम इस सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तैयार है हम सब लोग? इस गूंगी बहरी सरकार को हटाना है, ये गहलोत सरकार को हटाना है, ये किसान विरोधी सरकार को हटाना है, ये युवा विरोधी सरकार को हटाना है, ये राम विरोधी सरकार को हटाना है। तो संकल्प लेके जाए कि जब तक राजस्थान में 2023 में कमल नहीं खिलेगा और 2024 में 25 के 25 सांसद जीतकर दिल्ली नहीं भेजेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय